गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे डीसी मोटर्स। डीसी मोटर्स में हम लोगों ने डीसी मोटर्स के टाइप बहुत पहले ही पढ़ चुका है। उसके जो टाइप्स है, कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं, कैसे क्या होते हैं, कैसे उसकी कनेक्शन की जाती है, इन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छी तरीके से जान लिया। मोटर को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टर की आवश्यकता होती है, उस स्टार्टर के बारे में भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। हम लोगों ने 3 प्रकार के स्टार्टर को भी पढ़ा, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तीनों में क्या अंतर है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये सब हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। आगे हम लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स भी पढ़ लिया। स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स 2 प्रकार से हम लोग करते हैं। एक तो होता है आर्मेचर मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो जाता है एक बार, और दूसरी जो होता है फील्ड कंट्रोल मेथड होता है। इन दोनों के माध्यम से हम किसी भी डीसी मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसकी दिशा को भी चेंज कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि अगर नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए चलाना हो तो हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं, और अगर नॉर्मल स्पीड से ज़्यादा स्पीड के लिए चलाना हो तो हम लोग फील्ड कंट्रोल मेथड का प्रयोग करते हैं। अगर ये दोनों मेथड को एक ही साथ प्रयोग करना हो, नॉर्मल से ज़्यादा, नॉर्मल से कम, और जीरो या उसकी रोटेशन की दिशा को बदलना हो, उसकी रोटेशन की दिशा को चेंज करना हो, तीनों एक साथ कार्य करने के लिए आप वर्ड लियोनार्डो मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्ड लियोनार्डो मेथड क्या है? सबसे बेस्ट मेथड है जिसके द्वारा हम किसी भी डीसी मोटर की स्पीड को नॉर्मल से कम कर सकते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, और उसकी घूर्णन दिशा विपरीत भी कर सकते हैं। ये वर्ड लियोनार्डो मेथड था। और सारे कई मेथड्स हैं, लेकिन ये 3 मेथड आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिए। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे डीसी मोटर्स के कुछ दोष और उसका निवारण और कारण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज? डीसी मोटर्स के दोष, कारण और निवारण। ठीक है, डीसी मोटर्स के दोष, कारण और उसका निवारण। ठीक है, दोष, कारण और निवारण, ये लिखेंगे हम लोग दोष। ठीक है, ये होगा कारण और दूसरा होगा, नेक्स्ट होगा उसका निवारण। क्या है? डीसी मोटर्स की दोष, कारण और निवारण। ठीक है, क्या क्या दोष हो सकते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उस दोष को दूर करने के लिए उसका क्या निवारण हो सकता है, ये आज हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला दोष, अगर मान लीजिए कि मेन सप्लाई नहीं मिल रहा है। ठीक है, पहला दोष क्या हो सकता है? मेन सप्लाई नहीं मिल रहा, मिल रहा। ठीक है, तो मेन सप्लाई अगर नहीं मिल रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है,
मेन सप्लाई नहीं मिल रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है कि सप्लाई से जो करंट आ रही है वो कहीं कट गया हो, वो नहीं आ रहा हो। ब्राइटनेस चलिए अब ठीक है। क्या है, डीसी मोटर्स में मेन सप्लाई जो है नहीं आ रहा है। क्या, जैसे ये आपका जो है, चलिए वो तो आपका पढ़ ही चुके हैं, डीसी मोटर्स है उसमें सप्लाई नहीं जाएगा तो क्या होगा, मोटर नहीं चलेगा। इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि तार कहीं कट गया हो, स्टार्टर में कोई एक कनेक्शन छूट गया हो, स्टार्टर में कोई एक कनेक्शन छूट गया। मेन सप्लाई अगर नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्टर का कोई एक टर्मिनल खुल गया है, इसीलिए मेन सप्लाई मोटर के पास नहीं पहुंच रहा है। वो टर्मिनल कौन कौन हो सकता है? हो सकता है हैंडल के पास खुल गया हो सकता है जहाँ से आर्मेचर के लिए करंट जा रहा है वहाँ खुल गया हो सकता है एनबीसी के पास खुल गया हो सकता है ओएलसी के पास खुल गया हो। तो ये चीज़ हम जो टेस्ट करेंगे, किसके द्वारा टेस्ट करेंगे? इसको टेस्ट करने के लिए हमें टेस्ट लैब की सहायता लेनी होगी। इसके टेस्ट लैब की सहायता से इसका निवारण हम लोग टेस्ट लैब की सहायता से करेंगे। टेस्ट लैब की सहायता से इसको जो है ठीक करेंगे। हम लोग कैसे ठीक करेंगे? टेस्ट लैंप लेंगे, सीरीज में रहेगा और उसको हम लोग अलग अलग पॉइंट पर लगाते जाएंगे। कभी हैंडल में लगाएंगे, उसके बाद उसके रेजिस्टेंस में लगाएंगे, उसके बाद उसका जो है आर्मेचर पॉइंट पे लगाएंगे, उसके बाद उसके फील्ड पॉइंट पे लगाएंगे। अगर टेस्ट लैंप जलता है तो कनेक्शन वहाँ का वहाँ तक ठीक है। अगर नहीं जलता है तो जिस जगह नहीं जल रहा है उसके जस्ट आगे देखेंगे कि कनेक्शन वहाँ टूटा हुआ है, उसको हम लोग सही तरीके से उसको जोड़ देंगे। तो कोई भी अगर मेन सप्लाई नहीं आ रहा हो मोटर में तो उसको हम लोग निवारण के लिए टेस्ट लैंप की सहायता ले सकते हैं और उससे हम उसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो दोष हो सकता है, नेक्स्ट दोष हो सकता है मेन सप्लाई नहीं आने का। दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा कारण, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हो सकता है कि कार्बन ब्रश खुल गया हो, कार्बन ब्रश खुल गया हो। कार्बन ब्रश खुल गया हो। अगर कार्बन ब्रश खुल गया हो या टच नहीं कर रहा है तो क्या होगा? ब्रश अगर नहीं टच कर रहा है तो मोटर में मेन सप्लाई नहीं जाएगा। जब मेन सप्लाई नहीं जाएगा तो फिर मोटर नहीं घूमेगा। तो जब कार्बन ब्रश खुल गया हो तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे? उसको हम लोग एक पॉइंट जो है आर्मेचर के किसी एक सेगमेंट में, कम्यूटेटर के सेगमेंट में, और दूसरा टेस्ट लैंप का जो है जो टर्मिनल बॉक्स है उसमें हम लोग देखेंगे, वहाँ से चेक करेंगे कि क्या कार्बन ब्रश ठीक है कि नहीं। इसको भी टेस्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट लैंप की सहायता ही लेंगे। जब क्लास खुलेगी तो हम आपको प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे कि किस प्रकार से उसको टेस्ट किया जाता है टेस्ट लैंप से। यहाँ तक आप लोग सेकेंड ईयर के हैं तो आप देखे ही होंगे, क्योंकि लॉकडाउन के पहले तो आप यहाँ थे ही, तो आप लोग देखे ही होंगे कि किस प्रकार से टेस्ट लैंप का प्रयोग किया जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट क्या हो सकता है? हो सकता है कि फील्ड का कनेक्शन खुल गया, फील्ड कनेक्शन टूट गया,
टेस्ट कैसे करेंगे, वही टेस्ट लैंप लेंगे और दोनों फील्ड के टर्मिनल पर हम लोग टच करेंगे। दोनों फील्ड के टर्मिनल पर टच करने पर अगर वो सही तरीके से जलता है, बल्ब अगर टेस्ट लैंप जल गया तो ठीक है, अगर नहीं जला तो हम लोग समझेंगे कि फील्ड का कनेक्शन टूट गया है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो सकता है कि ये सब सारा चीज ठीक हो, ये सब सारा चीज ठीक हो, लेकिन क्या हो, मेन सप्लाई ही नहीं आ रहा, मतलब जहां से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं वहां से नहीं आ रहा, तो वहां भी हम लोग जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब सारा चीज जो क्या है कि मेन सप्लाई नहीं आने का ये सब कारण हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या जो कारण दोष हो सकता है, दोष हो सकता है कि मोटर उल्टा घूम रहा है, मोटर उल्टा घूम रहा। ठीक है। मोटर घूमना चाहिए क्लॉकवाइज, लेकिन मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, तो हो सकता है कि किसी एक का कनेक्शन उसमें उल्टा घूम रहा है, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है या तो आर्मेचर या फिर किसी एक का कनेक्शन उल्टा हो गया। ठीक है, ये कारण हो सकता है आर्मेचर या फिर किसी एक का कनेक्शन उल्टा हो गया। देखिए, मोटर अगर उल्टा घूम रहा है तो आप प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटर फिर भी उसी तरीके से घूमते रहेगा। तो ये आप नहीं करेंगे कि मोटर उल्टा घूम रहा है तो हम पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर देंगे तो मोटर फिर सीधा घूमने लगेगा, नहीं, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका दिशा को चेंज करने के लिए हम पहले भी बताएं आपको कि उसके किसी एक टर्मिनल को चेंज कर देंगे, या तो फील्ड का नहीं तो आर्मेचर का। तो इसका निवारण क्या है, किसी एक टर्मिनल फील्ड या आर्मेचर। ठीक है। किसी एक टर्मिनल फील्ड या आर्मेचर का कनेक्शन उल्टा कर देंगे। ठीक है, किसी एक कनेक्शन को आप उल्टा कर देंगे तो मोटर जो है सीधा घूमने लगेगा। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके हैं बड़ी बढ़िया से। मेन सप्लाई अगर ना हो तो जो है क्या करेंगे, क्या कारण हो सकता है स्टार्टर में कोई कनेक्शन खुल गया हो सकता है कार्बन ब्रश खुल गया हो, या फिर कनेक्शन खुल गया हो। उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट लैंप की सहायता से, उसको सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से उसको टेस्ट करते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद मोटर उल्टा घूम रहा हो तो आर्मेचर या फील्ड किसी एक का कनेक्शन उल्टा हो गया हो, जिसको हम लोग सही कर देंगे। ठीक है। और क्या कारण हो सकता है, और सब डीसी जनरेटर्स में हम आपको बताए हैं कि ओवरलोड के कंडीशन में भी, ओवरलोड कंडीशन होगा क्या होगा, उसकी लोड को कम कर देंगे। ठीक है। ब्रश होल्डर ढीला होगा तो उसको ठीक कर देंगे। कम्यूटेटर अगर साफ नहीं है तो उसको हम लोग साफ करेंगे, स्पार्किंग ज़्यादा हो रहा है। एमएनए को जीएनए पर को जो है हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जितना भी दोष हम डीसी जनरेटर्स में पढ़ाए हैं वो सारा दोष
डीसी मोटर में भी होगा और उसका निवारण वही होगा। लेकिन अंतर सिर्फ क्या था, अंतर यही दो था, यही दो अंतर है डीसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स में। बाद बाकी डीसी मोटर्स और जनरेटर में दोष और निवारण सेम है, लेकिन एक अलग क्या है, अलग आपका कि या तो मेन सप्लाई नहीं मिल रहा है तो कौन कौन सा दोष हो सकता है। उसमें मेन सप्लाई मिलता नहीं है, उसमें मेन सप्लाई उससे मिलता है, जनरेटर से मिलता है, इसलिए उसमें मेन सप्लाई की कोई बात नहीं होती है। यहाँ मोटर उल्टा घूमेगा, डीसी जनरेटर्स में उल्टा सीधा घुमाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी जिस अनुसार से देंगे उस अनुसार से उसमें वो करंट बनाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे कि मोटर उल्टा घूमेगा तो उनको उसको सीधा करने के लिए हमें क्या करना होगा। चलिए आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एक और चीज आता है कि आर्मेचर को हम लोग शॉर्ट सर्किट है कि सही है कि नहीं है, उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो उसका चेक करने के लिए एक ग्रोलर आता है। याद रखेंगे कि आर्मेचर के शॉर्ट सर्किट को चेक करने के लिए, जांचने के लिए हम लोग ग्रोलर का प्रयोग करते हैं। ग्रोलर एक मशीन होता है जिसमें आर्मेचर हम लोग रखते हैं। कोई भी चीज़ आपको हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना चीज़ ध्यान में रखना है। चलिए आज इतना ही। आप सबको मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।